हो रहा है ये? क्या मतलब है इन सब का? एक सपना, चलती हुई बस और कोहरा। क्या मतलब हो सकता है इन सब का? मुझे ये सपना क्यों आता है? काम अच्छा किया तुमने, उस चूहे को अच्छा डराया। आई एम श्योर अब वो यहां ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा, बल्कि कल ही यहां से चला जाएगा यार। अमित, क्या जबरदस्त प्लान था तेरा यार। एक पान वाले से इतनी अच्छी एक्टिंग करवा ली। मानना पड़ेगा, तुझे तो किसी फिल्म के डायरेक्टर के लिए ट्राई करना चाहिए। तू तो किसी से भी एक्टिंग करवा लेगा। अबे चुप, अब यहां से चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये भाई लोग, मेरा काम खत्म हुआ, मेरे पैसे। अबे तेरे पैसे यार, चल। पूरे है। अरे पान खाए सैया हमार भौजी। यार ये तो दरवाजा क्या हो गया? हमार भौजी, ये क्या हुआ? पान वाले, दरवाजा खोल। अरे आप दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ। पान वाले, अबे दरवाजा नहीं खोला तो हम सब फंसेंगे यार। दरवाजा खोलो ना भाई। अरे दरवाजा खोलो ना। अरे लगता है जाम हो गया यार, देख तोड़ना ही पड़ेगा। तू पागल हो गया क्या? अपन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो और फंस जाएंगे। खोलो, जल्दी खोलो ना। अरे मजाक मत करो यार। अरे दरवाजा खोलो। अरे क्यों नहीं खोल रहे हो? अरे खोलते क्यों नहीं हो यार? क्या हुआ मैडम? आई एम सॉरी। आप इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही? वो फोन, वो फोन, ये बार बार क्यों बज रहा है? कौन सा फोन बज रहा है मैडम? वो फोन देखो। क्यों? तुम्हें इसकी आवाज
आवाज नहीं सुनाई दे रही? ठीक से सुनो। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्या बकते हो? दे रहे हो क्या? कैसे लग रहा है? मैं देखता हूँ। कोई नहीं है मैडम, नीचे सुन लीजिए सिर्फ। भूमि, भूमि, मुझे पहचाना नहीं। एक काम करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। चल चल चल। कौन है? यहाँ से? अरे कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। और लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कोई अंदर फंस गया। कौन है तू? कौन है? चल बाहर निकल, चल। इसे क्या हो गया यार? इसके बाल पूरे सफेद कैसे हो गए? एक मिनट, कहां भागी जा रही हो? आपके लिए एक फोन है अर्जेंट। ये फोन लेकर मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। सबके फोन आते रहते हैं मेरे पास। लीजिए, अरे लीजिए ना। आपकी दादी आपसे बात करना चाहती है। भूमि, भूमि, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरी दादी हूँ भूमि। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती रही? मैंने कहा था ना, मौत जैसी कोई चीज नहीं। मौत से कभी डरना नहीं। हाँ, एक बात और, तू बिल्कुल नहीं पतली पगली। उन फूलों के लिए, हाँ, वो जो फूल तूने मेरी फोटो को अर्पित किए ना बेटी, उनके लिए तेरा लाख लाख शुक्र। तुझे अब भी याद है तेरी दादी को लाल गुलाब कितने पसंद है? हाँ बेटी, तू कुछ नहीं भूली, तू कुछ नहीं भूली। मैडम, क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? मैडम, मैडम, मैडम क्या हुआ? कोई है क्या? सुभाष, सत्या, मित्रा, कोई है क्या? डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं वार्ड नंबर 7 से गार्ड रघु बोल रहा हूँ। जी, आप तुरंत आ जाइए सर। हाँ, वार्ड नंबर 7 में। जी, वो डॉक्टर भूमिका जी को पता नहीं क्या हो गया। जी, वो बहुत जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। हाँ, ठीक है, आप आ जाइए। अरे कोई सुनता क्यों नहीं है? सुभाष, सत्या, मित्रा, इधर इधर, अरे भाग क्या जल्दी। रघु क्या हुआ? क्या हुआ? इधर इधर, भूमिका डॉक्टर को क्या हुआ? पता नहीं यार, लगता है डॉक्टर से पेशेंट बन गई है।
ये तो पागल लगता है। नहीं साहब, ये तो अपना पान वाला है। पान वाला? हाँ साहब, कॉलेज के सामने इसकी पान की दुकान है। अगर ये पान वाला है तो यहाँ कॉलेज में क्या कर रहे हैं? चूना लगाने। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो आप लोग? कौन हो? प्रिंसिपल साहब, आप इसे हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं और वहाँ पता चल जाएगा कि ये सचमुच पागल है या नाटक कर रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। कौन हो आप लोग? अरे सुनो, अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर इसके बारे में ये पता लगाएं कि ये सब कैसे हुआ, इसमें किसका हाथ है और ये कॉलेज के अंदर कैसे दाखिल हुआ। अगर इसमें कॉलेज के ही किसी स्टूडेंट का हाथ है तो बिलीव में उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पता चल गया कि ये सब हमने किया तो हम श्योर हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर हुआ क्या। वो पागल कैसे हो गया? डॉक्टर भूमिका, क्या हो गया है तुम्हें? बोलो, कुछ तो बोलो भूमिका। मेरी दादी मुझसे बात करना चाहती है। उसने मुझे फोन किया था, फिर से फोन करेंगे। ये क्या हो गया है तुम्हें भूमिका? तुम्हारी दादी मर चुकी है। पर वो लौट आई है सर। वो मेरे कमरे में भी आई थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है सर। मेरी दादी की आत्मा संजीव के अंदर भी आई थी। और ये वहम या इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये तो हुआ था। और संजीव ने मेरी दादी की आवाज में कहा, गुलाब के लिए थैंक यू। सर, संजीव को उस फूल के बारे में कैसे पता चला? कौन सा फूल? जो मैंने अपनी दादी की तस्वीर पर चढ़ाया था। सर एक बात कहिए। क्या? सर हो सकता है संजीव सच कह रहा, वो सचमुच आत्माओं से बात कर सकता हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? सर, संजीव पागल नहीं है। He is not mad. He is fine. तो ठीक है। He is absolutely fine, sir. वो पागल नहीं है। मॉम, हाँ मैं जा रही हूँ, नहीं तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। गिन लो। हाँ? मैं तो कह रही थी आज कॉलेज ना जाती तो अच्छा होता। ओ कम ऑन मॉम, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो तुम बात नहीं सुनती हो ना, तुम्हारा बुखार फिर से बढ़ गया तो? कुछ नहीं होगा मॉम, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। ओके, दवाई ली? सुबह नाश्ते के साथ ही ली थी, और अब डॉक्टर तो आने ही वाले हैं ना, मैं उससे पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। हाँ, और अगर तबीयत खराब हो गई ना तो फौरन वापस आ जाना। ओके, बाय। टेलीफोन की तार निकलने के बाद भी फोन लगातार बजता ही जा रहा था। जी हाँ। और फिर संजीव ने आपसे आपकी दादी की आवाज में बात भी की। जी हाँ। सर, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर, ऐसा होता है कि हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनकी आवाज हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है, और इसी कारण हमें लगता है कि वो हमारे साथ हैं, हमसे बात कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है सर। मैंने अपने कानों से वो आवाज सुनी है,
और संजीव भी मेरी दादी की आवाज में बात कर रहा था। इसका मतलब संजीव के अंदर मेरी दादी की आत्मा थी। Come on, आप ये कैसे भूल जाते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं? How can you think like this? क्या ये सब? पर ये सब सच है। डॉक्टर, you got to believe me. भूमिका, देखो हमारा ख्याल ये है कि आप अपनी दादी की मौत को भूल नहीं पाई है। उनकी मौत ने आपकी सोच और आपके दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचाया। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। भूमिका, आई थिंक तुम्हें अब थोड़े दिन की कंप्लीट रेस्ट चाहिए। एग्जैक्टली। और इस बीच तुम खुद अपनी डॉक्टर, सबसे पहले तुम्हें पूरी तरह से नॉर्मल होना है। पर सर मेरी बात सुनिए। हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। कल रात के हादसे के बाद हमने तुम्हारे पूरे रिकॉर्ड्स देखे, तुम्हारे पुराने कलीग्स के साथ बात भी की। इन सभी का कहना था कि यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर और हम एक इतने अच्छे डॉक्टर को खोना नहीं चाहते। तुम्हें इस बात को सीरियसली लेना होगा। और हाँ, इस बीच तुम किसी से मिल नहीं सकते, संजीव से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार वही तो है। टेक सम रेस्ट। सर प्लीज, आई डोंट नीड एनी रेस्ट सर। मुझे किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन, प्लीज मुझे काम करने दीजिए। दिस इज अ हॉस्पिटल एंड वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स। पिछले कुछ दिनों से तुम जिस तरह पेश आ रहे हो, आई कैन नॉट से द सेम फॉर यू। टेक रेस्ट भूमिका। और अगर उसके आगे ये सब चलता रहा तो देखेंगे कि क्या करना है। ये सब अमित और उसके दोस्तों का क्या धरा है? और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लोग अजिंक्य को डराना चाहते हैं ताकि वो कॉलेज छोड़ के चले जाएं। लेकिन आप तो हमेशा अजिंक्य के आसपास रहते थे, उनकी रक्षा करने के लिए। हाँ, लेकिन हर बार अगर मैं अजिंक्य को बचाने की कोशिश करूंगा तो सबको मुझ पर शक हो सकता है, इसलिए मैं उनसे दूर दूर रहता हूँ। कल रात जब अजिंक्य कॉलेज कॉरिडोर में डरे डरे से जा रहे थे तो मैंने उनका पीछा किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। और बाद में मुझे पता चला कि वो पानवाला बिल्कुल पागल हो गया है। और तो और एक बहुत अजीब सी बात हुई, उसके पूरे बाल सफेद हो गए, एकदम सफेद। बाल सफेद हो गए? पर कैसे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन कर सकता है। वो पानवाला इतना डर गया कि उसके पूरे बाल सफेद हो गए, पागल हो गया वो, जैसे कि किसी ने उसके अंदर उसका दिमाग पलट दिया हो, उल्टा घुमा दिया हो। पर ऐसा तो सिर्फ अजिंक्य ही कर सकता है। पर उनकी शक्ति तो अब जा चुकी है, उसके बिना वो कैसे कर सकते हैं ये सब? हो सकता है कि अजिंक्य की शक्ति लौट रही है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उस पान वाले के बाल सफेद होने में और उसके पागल होने में अजिंक्य का कोई हाथ ही ना हो सकता है कि हम गलत ही सोच रहे हैं, पर इतना जरूर है कि अजिंक्य का इस हॉस्टल में रहना सबके लिए अच्छा है। और जब तक उनकी शक्तियां वापस नहीं आ जाती, मैं उन्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। प्रोफेसर जयदेव